वेलकम टू रियल ट्रेडिंग स्किल्स यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, जहाँ हम लोग ट्रेडिंग को टिप्स नहीं बल्कि स्किल के थ्रू सीखते हैं। दोस्तों मैं आपका दोस्त देव मौर्य और आज हम बात करने वाले हैं अपने कुछ पीएनएल के बारे में। यानी जो हम लोगों ने कल ट्रेड करा था, कल का ट्रेडिंग डे हम लोगों का कैसा रहा है, जो ट्रेडिंग चैलेंज मैंने लिया था उसके भी बारे में बताऊंगा। और अभी जो मार्केट सिचुएशन चला है, मार्केट का जो कंडीशन सिचुएशन चला उसके भी बारे में बात करेंगे डिटेल में। आप अपनी साइकोलॉजी का ऐसे कंडीशन में कैसे ठीक कर सकते हो, कैसे आप मार्केट में सही डिसीजन ले सकते हो, वो इस पे भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो करिए लाइक, और चैनल पहली बार आया तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। देखो दोस्तों, ये बिल्कुल नया चैनल है, मैंने क्रिएट किया हुआ है बिल्कुल नई तरीके से। नया साल का नया सफर है, तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। आप सपोर्ट बना करके, मैं वादा करता हूँ आप लोगों से आपको बेस्ट से बेस्ट लर्निंग मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप मार्केट में आए हो तो सबसे पहले, अगर अभी जो कंडीशन चला है मार्केट का, मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है, टैरिफ लग रहा है 500% का, टैरिफ वार, वर्ल्ड वार, बहुत सारे चीज़ें न्यूज़ में दिखाई जाती हैं। बहुत सारे अपने इन्फ्लुएंसर को देखते होंगे यूट्यूब पे, न्यूज़ बेसिस पे आपको बताते रहते हैं कि ये चीज़ होने वाला है, मार्केट क्रैश होने वाला है ना। दोस्तों मैं एक चीज़ अपने अनुभव से बता सकता हूँ या अपने एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि आपको कभी भी ना ट्रेडिंग जो है न्यूज़ बेस पे काम ही नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे सिचुएशंस में, फॉलिंग मार्केट में, आप बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े-बड़े यूट्यूबर्स या न्यूज़ पे अगर आप भरोसा करते हो, तो कहीं न कहीं आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, ठीक है? और उस साइकोलॉजी जब खराब होती है तो आप गलत डिसीज़न लोगे और न्यूज़ बेस पे आप ट्रेडिंग डिसीज़न लोगे, फिर आप बड़े ट्रैप में फँसोगे, फिर आपको लॉसेस होंगे, ठीक है? दोस्तों मैं आपको बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप न्यूज़ जो भी होते हैं उसके बारे में आप जानिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसके बेस पे आपको ट्रेडिंग डिसीज़न नहीं लेना है, नहीं तो कहीं न कहीं आपका लॉस ही होने वाला है। दोस्तों जो भी चीज़ें हैं ना, आप प्राइस एक्शन पे काम करो, चार्ट जो बोलता है वही काम करो। न्यूज़ में क्या हो रहा है, फलाने यूट्यूबर क्या बोल रहा है ना? वो न्यूज़ में क्या बता रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। कुछ भी मतलब मत रखो न्यूज़ से। और ऐसे सिलसिले में तो यूट्यूबर्स का मतलब साइकोलॉजी को अगर ठीक रखना है ना, तो ये सब न्यूज़ पे ना बिल्कुल भी ध्यान ही मत दो। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? ट्रेडिंग डिसीजन के लिए, ठीक है? और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वैसे भी, अगर मान ली आपने कोई ट्रेड लिया, कोई कहीं एंट्री लिया, तो कौन-सा वैसे भी आप रुकने वाले हो मार्केट में। जैसे आपका स्टॉप लॉस होगा, आप तो बाहर निकल जाने वाले हो, वैसे भी आप निकलने वाले हो। तो कोई मतलब ही नहीं है, आप पूरे चार्ट पे बैठो, आप रीडिंग करो, चार्ट रीडिंग करो और उसी के बेस पे ट्रेडिंग डिसीजन लो। वहीं पे आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब कुछ इमोशन मैनेजमेंट होता है। सपोज़ आपने कोई एंट्री लिया और अचानक से आपको कोई न्यूज़ वगैरह कुछ भी पता नहीं है, बस आपको चार्ट पे काम कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हो, स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहे हो। आने दो न्यूज़, जो भी आने वाला है आने दो, मार्केट क्रैश हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम कौन-सा रुकने वाले हैं मार्केट में, हमारा स्टॉप लॉस होगा, हम हाथ जोड़ेंगे, निकल जाएँगे भैया, आपको जहाँ जाना है जाओ, मैं तो मेरा स्टॉप लॉस हुआ, हम तो निकलते हैं। बस फिर अगला ट्रेड लेंगे, अगला ट्रेड हुआ, अगला ट्रेड में स्टॉप लॉस, बात खत्म, फिर नेक्स्ट डे देखेंगे। बस इस तरह से चलते हैं ट्रेडिंग भाई। तो आप लोगों को यही है, चलिए अब चलते हैं, बस इतना ही आपको बताना था, बाकी अब चलते हैं। हमने कल क्या-क्या डे ट्रेडिंग डिसीजन लिया, हमारे साथ क्या हुआ, उस पे थोड़ा देख लेते हैं। चूँकि हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे और शुरू करने से पहले एक छोटा-सा डिस्क्लेमर कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ पे कोई भी चीज़ मैं बताता हूँ तो सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, यहाँ पे कोई कॉल टिप्स वाली बातें नहीं हैं। आप जो भी मैं चीज़ बताता हूँ सिर्फ़ आप उसको वॉच करिए या पेपर ट्रेड करिए। इसमें जो भी मैं बताता हूँ उसमें आपको ट्रेड वगैरह कुछ भी नहीं करना है। अगर कुछ करते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ आपकी होगी, ठीक है? तो यहाँ पे निफ्टी में मेरा क्या व्यू पॉइंट है उस पे चर्चा करेंगे। अभी निफ्टी देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 दिन से कंटिन्यू यहाँ पे गिर रहा है और हो सकता है कि इसके न्यूज़ बेस मार्केट भी चल रहा है, कुछ टैरिफ से रिलेटेड चीज़ें चल रही है, कोई कुछ बोल दे रहा है, उसके बेस पे चला है। बट हमें न्यूज़ पे काम तो नहीं करते हैं, मैं न्यूज़ के पूरा अगेंस्ट ही रहता हूँ, ठीक है? बट कोई नहीं है, मार्केट है, मार्केट चलते रहता है। बट अभी कहाँ से सपोर्ट ले सकता है, कहाँ से एरिया है, तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे एक लेवल है जहाँ पे कि ये एक सपोर्ट यहाँ से ले सकता है, कोई कंफर्मेशन नहीं। अगर थोड़ी सी निगेटिव न्यूज़ आई ना, तो अगर इसको वायलेट करता है इस एरिया को, ठीक है, तो यहाँ तक प्राइस आएगा, आराम से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इधर कहीं रुकावट वगैरह नहीं है। अगर यहाँ पे प्राइस नहीं आता है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि यहाँ पे अगर वीकली का कोई डिमांड जोन वगैरह हम देखें तो वीकली का डिमांड जोन वगैरह है, यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे सपोर्ट है वीकली का। EMA 20 है वीकली का, यहाँ सपोर्ट ले सकता है। अगर इस एरिया को वायलेट करता है तो सीधे यहाँ पे आ जाएगा मंथली डिमांड जोन पे, ठीक है? यहाँ पे मंथली डिमांड जोन है, यानी मंथली EMA
और मंथली डिमांड जोन तक प्राइस के आने की पॉसिबिलिटी है, कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। बट देखते हैं, सारा न्यूज़ बेस ही है। बाकी हम लोग का ट्रेड कैसा रहा वो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग का जो ट्रेड था ना, देखो दोस्तों, मार्केट में ना कभी-कभी ऐसा होता है कि जिसमें आप ट्रेड करोगे ना, उसमें आपको अच्छी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन जिसमें आप सोचोगे कि यार मैं इसमें लूँ कि नहीं लूँ, और नहीं लेते हो तो आपके ना वो फेवर में चला जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो आप मत सोचना कि मैं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसा मार्केट का बिहेव है, ठीक है। अभी लुपिन में मेरा एक ट्रेड था, तो लुपिन में मैंने एक ट्रेड लिया था, उसके बेस में बता रहा हूँ कि मैंने क्या सोच के लिया था, और पूरा दिन मार्केट जो है साइडवेज रहेगा। आप देखना, मेरा सिर्फ ये थॉट प्रोसेस था कि ये ये जो सपोर्ट एरिया है 1 2 ऑलमोस्ट 3 टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, और जब ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा ना, तो प्राइस वन साइडेड फॉल हो सकती है, और ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ तक फॉल हो गई थी, ठीक है। बट मैं रीटेस्ट पे मैंने यहाँ पे प्लान किया हुआ था, जैसे रीटेस्ट किया मैंने प्लान कर लिया ट्रेड पे। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था, सारे कैंडल्स के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर था। यहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिट दिखा था, फिर उसके बाद ब्रेक इवन पे गया, फिर थोड़ा सा स्मॉल लॉस पे गया, फिर ब्रेक इवन पे आया। इस वजह ऐसे चलते रहा, पूरा साइडवेज ही रहा, और अंत में मुझे इसमें ब्रेक इवन पे क्लोज करना पड़ा, ठीक है दोस्तों। जब हमारे अगेंस्ट चला जाता है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें ब्रेक इवन पे ही क्लोज करना पड़ता है। सेम उसी तरह से पावर ग्रिड में मेरा ट्रेड था, उसमें भी मैं दिखाऊँ, पावर ग्रिड में बहुत ही अच्छा मुझे ट्रेड मिला था, बट ट्रिगर ही नहीं हो पाया। मैंने एक ट्रिगर किया, मतलब कि कुछ शेयर यहाँ पे अगर देखो तो 230 शेयर, यहाँ पे आप देखो 230 शेयर मैंने यहाँ पे सेल किया हुआ था, बट वो ऑर्डर जो ट्रिगर हुआ ना, वो सिर्फ 5 शेयर ही ट्रिगर हो पाया। तो जब टारगेट हुआ तो मात्र 10-11 रुपये का प्रॉफिट हो पाया। अगर ये पूरा का पूरा, अगर ये ट्रेड यानी कि शेयर्स मेरे ट्रिगर होते तो आई थिंक टारगेट होता तो 600 रुपये आराम से यहाँ पे हो सकता था, बट नहीं हुआ, टारगेट मिस ही बोलो, या फिर ये हमारे हाथ में है ही नहीं, वो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। हमने ऑर्डर लगाया, नहीं ट्रिगर हुआ तो अलग ही मैटर है वो, ठीक है। अब जो हम लोग का नेक्स्ट ट्रेड था एससीएल टेक में था। एससीएल टेक में भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत ही सिंपल था। मैंने यहाँ पे डिमांड जोन पे, सॉरी सप्लाई जोन से, मैंने 10 मिनट के सप्लाई जोन से ही प्लान किया हुआ था, थिंक कि 15 या 25 मिनट का ऐसे कुछ सप्लाई जोन था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप बेस ड्रॉप था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लान किया था। प्राइस यहाँ पे आई, स्टॉप लॉस मेरा इसके ऊपर था, यहाँ पे आई, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, और मैंने बुक करके, टाइम भी हो जाता 3:10 टाइम हो चुका था, मैं टाइम पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गया। तो ओवरऑल आप देखते हैं कि चलते हैं अपने ट्रेडिंग वाले वहाँ पे अकाउंट पे कि कितना बना हुआ है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं बताऊँ, क्लोज पोजीशन में आओगे ना तो देखो, अगर मैं ल्यूपिन सॉरी पावर ग्रिड में था ना, 11 रुपये मिला था। इसमें देखो ना, मेरा ऑर्डर ही ट्रिगर नहीं हुआ था। मैंने सिर्फ 230 शेयर मैंने सेल करके लगा था, सिर्फ इसमें 5 ही ट्रिगर हो पाए, बाकी और ट्रिगर ही नहीं हो पाया। तो मेरे हाथों में तो है ही नहीं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होता है ऐसा। और आज का जो प्रॉफिट होगा ना, आप देखना, इसमें जो हम लोग 192 का, उसके बाद इसमें आप देख लो कितना हुआ, टोटल 218 रुपये का हम लोग आज प्रॉफिट बुक किए। ज़्यादा कुछ खास मज़ा नहीं है, लेकिन और भी जो मैं ट्रेड प्लान कर रहा था ना, उसमें आप देखोगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। जैसे भारतीय एयरटेल मैंने प्लान करा था ट्रेन लाइन के ब्रेकडाउन पे, ठीक है, बट इसमें मैंने एंट्री नहीं किया था, इसमें एंट्री नहीं किया था। इस एंट्री करता तो मे भी इसमें भी अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था। कोल इंडिया मैंने कल बताया था, कल वाला वीडियो नहीं देखना था, जाके देख लेना। मैंने कोल इंडिया को कल ही बता दिया था कि कोल इंडिया फॉल होगा, और देखो फॉल हो गया, ठीक है। उसके बाद एशियन पेंट में हमें कोई अच्छा वाला ट्रेड नहीं मिला था। मैं प्लान कर रहा था, बट यहाँ पे कुछ मिला नहीं। LIC हाउसिंग, इसमें भी मैंने इंगल पे प्लान किया था, इसमें यहाँ पे इंगल था, इंगल पे प्लान किया, बट एंट्री मुझे नहीं मिला था, और ये भी टारगेट लास्ट तक दिया। तो एंट्री नहीं मिला तो बात ही ख़त्म करते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। तो आज के जो है शुक्रवार, आज का हम लोग डे क्लोज किए हैं 218 रुपये। दोस्तों मैं आपको जो हम लोग का 60,000 वाला ट्रेडिंग चैलेंज था, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ लर्निंग मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।